हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 26 चीजों के देसी जुगाड़ जिन्हें लोग अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुन लेंगे तो न सिर्फ आपका खाना बनेगा और भी टेस्टी, बल्कि पैसों की भी जबरदस्त बचत होगी। ये ट्रिक्स मैंने खुद अपने किचन में आजमाए हैं और यकीन मानिए, जो चीजें आप कचरे में डालते थे वही अब आपकी सबसे बड़ी किचन हेल्पर बन जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर टिप में है कमाल के देसी आइडिया जो यूट्यूब पर शायद किसी ने आपको पहले बताई हो। तो चलिए शुरू करते हैं जबरदस्त किचन की जर्नी को। नंबर 1, केले के छिलकों को कभी मत फेंकिए। इन्हें धोकर बारीक काट ले और मिक्स कर ले उबले आलू के साथ। इसमें थोड़ा नमक मसाले मिलाकर पराठा या टिक्की बनाएं। अगर आपके पास तो उबले आलू कम पड़ रहे हैं तो केले के छिलके मिलाकर भरपूर मात्रा में पराठा बन जाएगा। सब्जी या आलू कम पड़ने पर भी भूख लगे, सब्जी का पेट भी भर जाएगा और आपके पैसे भी बचेंगे। नंबर 2, छोटी छोटी सब्जियों के छिलके, गाजर, मूली, तोरी, लौकी के छिलके फेंकने की जरूरत नहीं। इन्हें धोकर हल्का भूनिए, नमक मिर्च डालिए और टेस्टी छिलका भुजिया बनाइए। जब लौकी की सब्जी बनाएं तो छिलका अलग से फ्राई करके नमकीन स्नैक बना सकते हैं। वही सब्जी 2 रूप में इस्तेमाल होगी और एक्स्ट्रा डिश भी तैयार होगी। नंबर 3, अनानास का मोटा छिलका, इसे उबालकर पानी में डालिए और ठंडा करके पिए। गर्मी में ये नेचुरल डिटॉक्स वाटर बनता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये वेस्ट था। महंगे डिटॉक्स वाटर खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4, बासी ब्रेड सख्त हो गई तो फेंकिए नहीं, उसे पीसकर ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। कटलेट, टिक्की या कोफ्ते बनाते समय बाहर की परत क्रिस्पी करनी हो तो यही ब्रेड क्रम्स काम आएगा। वजह से ब्रेड क्रम्स लाने की जरूरत नहीं, फ्री का होममेड उपाय। नंबर 5, प्याज के छिलके, इनसे घर का उगाया हुआ खाद बनाएं। दोस्तों, अगर आप घर में मिर्ची, धनिया या तुलसी उगाते हैं तो प्याज के छिलके मिट्टी में मिलाई, ये नेचुरल खाद का काम करता है। केमिकल फ्री सब्जी उगाए और महंगे खाद से छुटकारा पाइए। नंबर 6, हरी सब्जियों की डंडी, पालक, मेथी, धनिया की। कई बार हम सिर्फ पत्तियां इस्तेमाल करते हैं और डंडी फेंक देते हैं, लेकिन यही डंडियां कमाल की होती है। पालक की डंडियों को बारीक काट कर दाल में मिलाइए या मेथी की डंडियों को आटे में गूंथिए। स्वाद और फाइबर दोनों मिलेंगे, पोषक तत्वों से भरपूर और सब्जी की मात्रा डबल हो जाएगी। नंबर 7, बचे हुए उबले चावल। दोस्तों, चावल बच गया है तो उसे तलकर चिवड़ा बना लीजिए। बचे हुए चावल को फैलाकर सुखा लीजिए, फिर थोड़ा सा तेल में मूंगफली और कैरी के पत्ते के साथ तलकर नमकीन बना ले। बच्चों को टिफिन में देने लायक टेस्टी स्नैक झटपट और मुफ्त में बन जाएगा। नंबर 8, आलू उबालने का पानी, इसे फेंकिए मत, इसमें स्टार्च होता है जो बहुत काम आता है। इस पानी से रोटी का आटा गूंथिए, रोटियां नरम और फ्लफी बनेगी। बचे हुए पानी का पूरा इस्तेमाल और एक्स्ट्रा पोषण भी। नंबर 9, संतरे या मौसमी के छिलके, इनसे घर पर फ्रेश खुशबूदार क्लीनर बनता है। छिलकों को एक कांच की बोतल में रखकर उसमें सफेद सिरका डाल दीजिए। 10 दिन बाद छानकर नेचुरल क्लीनर तैयार। केमिकल क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर महकेगा भी। नंबर 10, खीरे के किनारे वाले टुकड़े, ये छोटे छोटे टुकड़े सलाद में नहीं दिखते, लेकिन इन्हें फेंकिए मत। इन्हें दही में मिलाकर रायता बना ले, ठंडा और हेल्दी विकल्प। दोस्तों, हर टुकड़ा इस्तेमाल में आएगा और कोई बर्बादी नहीं होगी। नंबर 11, कच्चे आम की गुठली और छिलका। गुठली सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए, पेट के लिए बेहतरीन। दोस्तों, छिलके को सुखाकर मट्ठे में डालिए, ये पाचन सुधारता है। गर्मी में घर का आयुर्वेदिक उपाय तैयार। नंबर 12, भुट्टे की गुठली के बाद ठोटा, इसे सुखाकर स्टॉक बनाइए। उबलकर इसका पानी सब्जी, सूप या ग्रेवी में इस्तेमाल करें, स्वाद 2 गुना हो जाएगा। बाजार से स्टॉक पाउडर लाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 13, अनानास का बीच वाला कठोर भाग। दोस्तों, अक्सर हम इन्हें फेंक देते हैं, मगर फेंकिए मत, इसे उबालकर हल्का मीठा पानी बना सकते हैं। अगर बच्चों को कुछ हेल्दी और मीठा चाहिए, अनानास का बीज उबालकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें। शुगर फ्री ड्रिंक और गर्मियों के लिए बढ़िया उपाय। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने वीडियो सुन लिया है तो समझ लीजिए ये आपको टिप्स पसंद आ रही है, तो बस अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और ऐसे ही देसी जुगाड़ और किचन हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताएं कि कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई, ताकि मैं अगली बार और भी मस्त टिप्स आपके लिए लेकर आऊं। नंबर 14, मूंगफली के छिलके। अगर आपके पास पेड़ पौधे हैं तो ये छिलके कमाल की खाद बनते हैं। इन्हें पीसकर मिट्टी में मिलाइए, ये नेचुरल फर्टिलाइजर है। घर का कचरा घर की खेती के काम आएगा। नंबर 15, शकरकंद के छिलके, इनमें भी भरपूर फाइबर होता है। इन्हें फ्राई करके चिप्स बना लीजिए। बच्चों को कुरकुरा कुछ चाहिए तो शकरकंद के छिलके ही तलकर नमक मिर्च डाल दीजिए।
हेल्दी, टेस्टी और कोई बर्बादी नहीं। नंबर 16, प्याज और लहसुन के छिलके हम उन्हें सीधा डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन इन्हें सुखाकर चूर्ण बनाइए। छिलकों को अच्छी तरह सुखाकर मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए और इसे पॉटिंग मिट्टी में मिला दीजिए। पौधों के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर, घर का कचरा बगीचे की ताकत बन जाएगा। नंबर 17, शिमला मिर्च के बीज और ऊपरी हिस्से के बीज फेंकने लायक नहीं, इन्हें सुखाकर उगाया भी जा सकता है। किसी गमले में मिट्टी डालिए, बीजों को डाल दीजिए। 10 से 15 दिन में छोटे छोटे पौधे निकलने लगेंगे। फ्री में ऑर्गेनिक शिमला मिर्च उगाइए, वो भी घर पर। नंबर 18, पके आम के छिलके, इन्हें सुखाकर चटनी पाउडर या आम पापड़ बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आम के छिलकों को सुखाकर पीस लीजिए, इससे चटनी या गर्मियों के ड्रिंक में डाल सकते हैं। स्वाद और पोषण आपको दोनों मिलेगा। नंबर 19, बचे हुए दूध से निकला मलाई या जमा हुआ दूध, इसे फेंकिए मत। मक्खन या घी बनाएं। मलाई को इकट्ठा करके फ्रिज में रखें, हफ्ते भर में मक्खन निकल जाएगा। घर का शुद्ध देसी घी मुफ्त में। नंबर 20, नारियल का पानी अगर बच जाए तो पिए, अच्छा लेकिन बचे तो फेंकिए नहीं। नारियल पानी में थोड़ा सा बेसन मिलाकर फेस पैक बना सकते हैं, गर्मी में चेहरे को ठंडक देगा। हर घर का स्किन टोनर बिना खर्चे के। नंबर 21, बचा हुआ चाय पत्ती, चाय बना ली तो चाय पत्ती फेंक दी, अब से फेंकिए मत। चाय पत्ती को सुखाकर इसे पौधों में मिलाइए, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी, पेड़ पौधों की चाय भी बन जाएगी। नंबर 22, कच्चे आम का छिलका यानी खट्टे आम का, इसे सुखाकर आमचूर पाउडर बनता है, वो भी घर में। छिलकों को छांव में सुखाइए, मिक्सी में पीसिए, तैयार है घर का आमचूर। बाजार का खर्चा बचेगा और शुद्धता की पूरी गारंटी। नंबर 23, बची हुई इडली या डोसे का बैटर अगर खट्टा हो जाए। अक्सर बैटर खट्टा हो जाता है और लोग सोचते हैं कि अब बेकार है, लेकिन ध्यान दीजिए, इस खट्टे बैटर से आप बना सकते हैं साउथ इंडियन पकोड़े। बस इसमें थोड़ा सा चावल का आटा या बेसन मिलाइए, प्याज, हरी मिर्च, धनिया डालिए और कुरकुरे पकोड़े तल लीजिए। कुछ भी वेस्ट नहीं गया और शाम की चाय के लिए झटपट स्नैक तैयार हो गया। नंबर 24, सब्जियों के मोटे डंडल जैसे फूल गोभी, ब्रोकली या पालक के डंडल, इन्हें हम अक्सर काटकर फेंक देते थे, जबकि इनका इस्तेमाल एक सुपरहिट तरीके से किया जा सकता है। इन डंडलों को बारीक काटकर दाल में डाल दीजिए या सब्जी में मिक्स कर दीजिए। ब्रोकली डंडल को सूप भी उबाल कर पी सकते हैं। ये फाइबर से भरपूर, खाने में हेल्दी और कोई कचरा नहीं। नंबर 25, बचा हुआ ठंडा चावल, जिसे आप फ्रिज में डालकर भूल जाते हैं। बासी नहीं, बेशकीमती है अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो। दोस्तों, इस चावल से आप झटपट बना सकते हैं चावल का ढोकला। उसमें थोड़ा दही, बेसन और राई का तड़का डालिए, कमल का नाश्ता तैयार। नाश्ता भी बना, बासी चावल भी गया और सबको लगेगा वाह ये तो नया है। नंबर 26, बासी ब्रेड के किनारे, जिन्हें हम अक्सर काटकर फेंक देते हैं। बिल्कुल फेंकने की चीज नहीं, ये तो बड़े काम की चीज है। इन ब्रेड के किनारों को सुखाकर मिक्सी में पीस लीजिए, तैयार है ब्रेड क्रम्स, जो कटलेट, कबाब या टिक्की बनाते वक्त काम आएगा। दुकान से क्रम्स खरीदने की जरूरत नहीं, घर पर ताजा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि किचन का कचरा भी कितना कीमती हो सकता है। बस जरूरत है सही तरीके से इस्तेमाल करने की। अगर आपको मेरी ये देसी ट्रिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही काम के जुगाड़ों के लिए चैनल को